अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देखें मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पाकिस्तान का जवाबी वार आ गया है। अनएक्सपेक्टेड था भारत को कि पाकिस्तान इस तरह जवाबी वार कर सकता है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, उसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के तमाम चीफ्स मौजूद थे। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिब शमशाद मिर्जा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जनरल आसिम मलिक DGISI, एयरफोर्स चीफ और नेवल चीफ इस इजलास में मौजूद थे। और इस इजलास के बाद जो एलामिया जारी किया गया, पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली का जो ऐलान किया, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वजीर खारजा इसाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान की जो हिकमत अमली है वो बॉम्बशेल साबित हुई है। भारत के ऊपर अनएक्सपेक्टेड था भारत का ये रद्द अमल हासिल करना पाकिस्तान की जानिब से। अब पाकिस्तान की फिजाई हुदूद बंद कर दी गई हैं भारत पर। भारत का कोई जहाज पाकिस्तान की हुदूद से नहीं गुजर सकता है। 2019 में जो भारत को टीका लगाया गया था, अब उसी तरह का एक माली टीका भारत को लगा दिया गया है। भारत जिसने गुज़िश्ता रोज ऐलान किया कि सिंतास मुआहदा वो पाकिस्तान के साथ सस्पेंड कर रहा है, उसको मुअत्तल कर रहा है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान ने जवाबी वार करते हुए जो शिमला एग्रीमेंट 1992 में किया गया, 1972 में किया गया था, उसको सस्पेंड कर दिया है। नेले का जवाब जो है वो देले से, ईंट का जवाब पत्थर से पाकिस्तान की जानिब से दिया गया है। अब पाकिस्तान के हाईवेज पे जो जंगी जहाज है उन्होंने उड़ना शुरू कर दिया है, मशकें शुरू कर दी हैं। भारत को बता दिया गया है कि भारत को पूरा जवाब दिया जाएगा, यानी भारत का कोई कर्ज रखा नहीं जाएगा। जो भारत करेगा, जो एडवेंचर करेगा, बालाकोट जैसा हमला, उरी या जो एयर स्ट्राइक जैसा हमला, तो भारत को उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो वजीर दिफा है, वजीर दिफा के अंडर पाकिस्तान की फौज आती है। ख्वाजा आसिफ ने बाकायदा कहा कि अगर हमारे जो आम शहरी हैं उनको कत्ल किया जाएगा तो भारत का जो आम शहरी है वो भी महफूज नहीं रहेगा। पाकिस्तान के वजीर दिफा की जानिब से इतना सख्त बयान, इतना तगड़ा बयान आना भारत को पैगाम है। जो दोस्त पहली बार जुड़े हुए हैं हमारे इस चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ घंटी का निशान है वो दबा के वीडियो को लाइक और शेयर आपने लाजमी करना है और एक कमेंट आपने नीचे अच्छा सा करना है। दोस्तों, ये तमाम जो तफसील है मैंने आप दोस्तों के सामने रखनी है, लेकिन उससे पहले जो भारत है उसका एक जासूस पाकिस्तान ने पकड़ लिया है। बाकायदा जो हमारा फिरोजपुर सेक्टर है वहां पर जो भारतीय सिक्योरिटी फोर्स है उसका एक एहलकार सरहद पार करके पाकिस्तान के अंदर आ गया था, उसको पाकिस्तान ने अपनी तहवील में ले लिया है। जब उससे तहकीकात की गई, तफ्तीश की गई, तो ये वही वाला मामला आपको याद होगा, कुलभूषण यादव वाला मामला, जो पाकिस्तान की एक नेवल अफसर था, पाकिस्तान की हिरासत में आया, पाकिस्तान में वो जासूसी कर रहा था, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के हमले थे उसकी वो प्लानिंग कर रहा था, BLA और इस तरह की जो दीगर दहशतगर्द तंजीमें हैं वो उनके साथ राब्ते में था। तो अब भारत का ये जासूस, इसको पाक रेंजर्स ने अपनी तहवील में ले लिया है। इसकी तहवील से बाकायदा G3 असला बरामद हुआ है, बाकायदा जो है वो 3 राइफल्स बरामद हुई हैं, 60 के करीब राउंड्स बरामद हुए हैं। फिर इसके पास से मुख्तलिफ जो चीजें थी, उसके कपड़े का बैग था, उसका दीगर असला था, उसके अलावा मच्छर मारने की एक जो स्टिक होती है वो भी इससे बरामद हुई है। तो पाकिस्तान की फौज ने अब इस बात को डिक्लेयर कर दिया है कि ये भारत का BSF जो ऑफिसर था वो पाकिस्तान की तहवील में आ गया है। गुज़िश्ता 17 साल से ये जो भारत की फौज है उसके साथ काम कर रहा था, लेकिन अब ये पाकिस्तान की सरहद पार करते हुए आया, अंदर आया और इसको अब तहवील में ले लिया गया है। ये पाकिस्तान की जो रेंजर्स है उसकी हिरासत में है। भारत की जानिब से, भारतीय मीडिया जो दावा कर रहा है उसके मुताबिक, भारत की जानिब से जो पाकिस्तान रेंजर्स है उससे राब्ता किया जा रहा है कि इसको छोड़ दिया जाए, इसने गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल को पार कर लिया था। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल बन गई है, 22 अप्रैल के बाद जो सूरत हाल एक वॉर हिस्टेरिया भारत ने बना दिया है, उसमें लगता नहीं है कि पाकिस्तान इतनी आसानी से इस BSF का जो एहलकार है उसको जाने देंगे। साथ साथ जो भारत ने प्रोपेगेंडा किया था, आपको याद होगा 22 तारीख के बाद एक नेवल अफसर के मारे जाने का दावा किया गया कि पहलगाम में जो हमला हुआ उसमें एक नेवी का अफसर भी मारा गया है उसकी बीवी के साथ। उसके साथ
चंद वीडियोस थी, एक 19 सेकंड की वीडियो थी जो सोशल मीडिया पे गर्दिश करती रही, अब उसका बांडा फूट गया है। भारत के टीवी चैनल्स ने, भारत के सोशल मीडिया ने 22 तारीख के बाद, 22 अप्रैल के बाद पहलगाम में जो हमला किया गया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, उसके बाद जो प्रोपेगेंडा किया, उसका बांडा फूट गया है। वो तफसील, वो वीडियोस मैं आप दोस्तों के सामने रखता हूं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में जो बड़े फैसले किए गए हैं, पहला फैसला किया गया, अगर सिंतास माहिदे को वायलेट किया जाएगा, अगर पाकिस्तान का पानी रोका जाएगा तो इसको पाकिस्तान एक्ट ऑफ वॉर समझेगा, यानी पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत करना समझेगा अगर पाकिस्तान का पानी रोका जाता है। दूसरा फैसला जो पाकिस्तान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में किया वो ये है कि पाकिस्तान की तमाम फिजाई हुदूद जो है वो बंद कर दी जाएंगी। भारत के जो जहाज हैं वो पाकिस्तान की फिजाई हुदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, उनको लंबा रास्ता रहना पड़ेगा। जब लंबा रास्ता रहना पड़ेगा, भारत की जो कई फ्लाइट्स हैं जो पाकिस्तान की हुदूद से जाती हैं यूरोप, अमेरिका और दीगर ममालिक में, वो अब उनका ऑपरेशन मुअत्तल होगा और बड़ा एक माली नुकसान भारत को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इससे कबल 2019 में जब बालाकोट पे हमला किया था, जो भारत की फौज थी या भारत के जो हुकूमत थी उसने हमला करवाया था, एक नाकाम हमला करवाया था, उसके बाद भी पाकिस्तान ने अपनी फिजाई हुदूद बंद कर दी थी। उसका भी एक बड़ा नुकसान, तकरीबन सिर्फ जो एयर इंडिया है उसको 60 करोड़ का नुकसान हुआ था 5 माह के अंदर, यानी 5 महीने तक वो फिजाई हुदूद बंद रही और इस तरह कई जो एयरलाइंस हैं उनको बड़े बड़े नुकसानात का सामना करना पड़ा था। अब जो एविएशन का बिजनेस है भारत का, उसको जो है वो कड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि फ्लाइट्स का जो फ्यूल है, फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाएगी, रूट की जो टाइमिंग है वो बढ़ जाएगी, जो पैसेंजर हैं वो अवॉइड करेंगे उन जहाज को इस्तेमाल करने में क्योंकि उनका टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा ट्रेवल करने में। तो भारत को पाकिस्तान ने एक लंबा अब इंजेक्शन लगा दिया है, माली इंजेक्शन लगा दिया है। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान में हाई कमीशन का अमला है, भारत ने जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है उसकी तादाद को 50 से 30 कर दी थी, पाकिस्तान ने भी जो है वो उसको 50 से 30 कर दिया है। फिर यहाँ पे जो अताशी थे, डिफेंस अताशी, नेवल अताशी, एयरफोर्स के अताशी जो एडवाइजर थे, उनको भी कहा गया है कि आप पर्सोना नॉन ग्रांटा हैं, लिहाजा फिल फौर आप पाकिस्तान छोड़ दें। साथ साथ पाकिस्तान ने जो सार्क एग्जेम्पशन जो वीजा जारी किए हुए थे उनको खत्म कर दिया गया है और कहा गया है अगले 48 घंटों में वो तमाम लोग जिनके पास सार्क वीजा है वो पाकिस्तान से चले जाएं। साथ साथ जितने भी जो भारतीय शहरी जो वैलिड वीजा पे पाकिस्तान में मौजूद हैं वो 30 अप्रैल तक पाकिस्तान की सरजमीन को छोड़ दें। लेकिन एक एग्जेम्पशन, पाकिस्तान ने एक एग्जेम्पशन रखी है उन तमाम सिख भाइयों के लिए जो पाकिस्तान में आए हैं, जो है वो अपने जो मजहबी रसूमात है उनको पूरा करने के लिए उनको एग्जेम्पशन दी है कि वो पाकिस्तान में जो हमारे सिख भाई हैं वो रह सकते हैं, वो उनका वीजा खत्म होने पर यहां से जा सकते हैं। तो पाकिस्तान ने जो इकदाम उठाए हैं, भारत का मीडिया इसमें तलमलाया हुआ है। भारत ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान की जानिब से इतना सख्त रद्द-ए-अमल आएगा, लेकिन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नेवल चीफ, एयरफोर्स चीफ, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ, वजीर आजम, तमाम ने यह फैसला किया कि भारत को उसी की जबान में जवाब दिया जाएगा। भारत ने जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, अब कश्मीर के अंदर जो जमातें हैं वो ये सवालात उठा रही हैं कि ये इतना बड़ा ड्रामा करने की जरूरत क्या थी। कांग्रेस, राहुल गांधी सवाल उठा रहा है कि मोदी जी इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। अब ये जो ड्रामा एक्सपोज हुआ है वो एक वीडियो से भी एक्सपोज हो गया है। दोस्तों, वीडियो वायरल हुई है, एक नेवल, मैंने बताया, अफसर था उसकी, लेकिन उस वीडियो को एक और जो जोड़ा था उसके साथ जोड़ा गया। वो 14 अप्रैल को यहां पे गया था कश्मीर में अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए। ये कहा गया उस वीडियो को वायरल करके, बाकायदा उसके पीछे एक गाना लगा के कि ये वही नेवल अफसर और उसकी बीवी है जो कि जो पलग्राम का वाकया हुआ उसमें मारे गए हैं। लेकिन अब जो यशिका शर्मा और आशीष है सहरवात, इन्होंने जो है वो एक वीडियो जारी की और उन्होंने कहा कि भैया हम जिंदा हैं, हमें जो इंडियन का मीडिया, भारतीय मीडिया है वो कह रहा है कि हम मारे गए हैं, हम जिंदा मौजूद हैं, वो नेवल अफसर जो मारा गया वो कोई और है, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी वीडियोस को उठाकर सोशल मीडिया पे और टीवी चैनल्स पे वायरल किया जा रहा है और हमें, हालांकि हम जिंदा हैं, हमें जो है वो बताया जा रहा है कि हम इस हमले में मारे गए हैं। तो इससे आपको अंदाजा होता है कि एआई जनरेटेड वीडियोस सोशल मीडिया पे भारतीय मीडिया वायरल कर रहा है, सोशल मीडिया वायरल कर रहा है। टारगेट उसका पाकिस्तान है कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए,
पाकिस्तान को टारगेट किया जाए, लेकिन इसका हासिल उसूल कुछ नहीं है। पाकिस्तान ने जो जवाबी वार किया है, आप देखिएगा अगले एक हफ्ते में जो भारत है उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होते हुए आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान ने कह दिया है शिमला वायदा भूल जाइए। शिमला मायदा, मैंने सुबह जो वीडियो की थी आपको मैंने बता दिया था क्या कुछ होने वाला है। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपने वो देख लिया होगा, नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबा के वीडियो को लाइक कर देना है। फेसबुक को देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।